एपिसोड की शुरुआत में हम एक प्रॉपर्टी डीलर को देखते हैं जो डॉक्टर तन्मा को सब कुछ समझा रहा था इस जगह के बारे में। वो बोलता है कि ये बर्लिन से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे है और आगे बहुत कुछ बकवास करता है जैसे प्रॉपर्टी डीलर करते हैं। पहले यहाँ पे मिस्टर लीवर्ट रहा करते थे ना, और तब ये डीलर बोलता है क्या मतलब तुम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हो, तुम कोई कस्टमर नहीं हो, और ये यहाँ से जाने लगता है। तब डॉक्टर तन्मा बोलते हैं प्लीज मुझे उनके बारे में कुछ जानना है। इसके बाद ये बोलता है जो 10 साल पहले मर चुका है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। और डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि आपको पता है लीवर्ट ने ट्विंस को अडॉप्ट किया था, और ये बोलता है कि मैंने कहा ना मुझे कुछ ही नहीं पता। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं क्या आप मुझे इसके मालिक से मिलवा सकते हैं। इसके बाद ये बंदा बोलता है ये जो प्रॉपर्टी है ये ज्यूज लोगों की हुआ करती थी जो नाजी के अटैक के वक्त यहाँ से भाग गए थे। इसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने इन प्रॉपर्टी को बेच दिया फॉरेनर को या फिर वेस्ट जर्मनी के लोगों को, और मेरी कंपनी वेस्ट साइड में काम करती है, यानी कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे गेट बंद करना है। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कोई तो ऐसा होगा जो मिस्टर लीवर्ट को जानता होगा। इसके बाद ये बंदा बोलता है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल रहा करते थे, जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मिल गए तब वो सब चले गए यहाँ से। इसके बाद तन्मा बोलते हैं जरा ध्यान से सोचिए कोई तो होगा, और ये बंदा बोलता है 10 घर छोड़ने के बाद इस जर्मनी का एक पुराना एक्स गवर्नमेंट का ऑफिसर यहाँ पे रहता है, तुम जाके उससे पूछताछ कर सकते हो। इसके बाद डॉक्टर तन्मा इस बंदे से सवाल करते हैं क्या लीवर्ट फैमिली के पास कोई ट्विंस थे। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि हाँ, अब जाके मुझे याद आया, उनके पास 2 बच्चे थे जिनको उन्होंने ऑर्फनेज से यानी कि अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था, और वो दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा क्यूट थे। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं वो अनाथ आश्रम कहाँ पे है। इसके बाद ये बंदा थोड़ा सा सोचता है और बोलता है कि हाँ, अब जाके याद आया, 511 किंडरहाइम। इसके बाद डॉक्टर तन्मा 511 किंडरहाइम की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जब वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये अनाथ आश्रम खुद अनाथ हो गया होता है, यानी कि ये बिल्डिंग नहीं एक खंडर बन चुकी होती है। यहाँ पे सिर्फ भूत पिचासी रहते होंगे। इसके बाद यहाँ पे एक दादी आती है जो बोलती है इस अनाथ आश्रम की जगह पे एक सुपरमार्केट बनने वाला है, मुझे खुशी है कि ये भयानक सी बिल्डिंग अब तबाह होने वाली है। इसके बाद तन्मा बोलते हैं क्या आप इस अनाथ आश्रम से किसी को जानती हैं, और ये औरत बोलती है कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, मैं इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहती, ये बहुत ज्यादा भयानक है। अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो तुम्हें 47वें स्ट्रीट के हार्टमैन से मिलना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर तन्मा आगे बढ़ जाते हैं हार्टमैन को ढूंढने के लिए, और तभी वो एक बच्चे को देखते हैं और उसे सवाल करते हैं क्या तुम्हें पता है हार्टमैन कहाँ पे रहता है। लेकिन ये बच्चा इनकी तरफ देखता है और कुछ भी नहीं बोलता, और तब डॉक्टर तन्मा देखते हैं इस बच्चे के हाथों में चोट लगी होती है। डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि क्या बात है, तुम्हारे हाथों में तो चोट लगी है, घबराओ मत, मुझे जरा देखने दो। इसके बाद डॉक्टर तन्मा अपना बैग खोलते हैं और इसकी मरहम पट्टी करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे ये एंटीसेप्टिक लगाते हैं और बोलते हैं थोड़ा सा जलेगा लेकिन इसे तुम्हें सहना होगा, इसके बाद तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, लो अब सब कुछ ठीक है। इसके बाद ये बच्चा आगे भाग जाता है, और डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि जरा ध्यान रखना कहीं तुम्हें फिर से चोट ना लग जाए। इसके बाद तन्मा हार्टमैन के घर के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो बहुत सारे फोटोग्राफ्स को देखते हैं, और हार्टमैन बोलते हैं कि ये सारे बच्चे इन सबको मैंने संभाला था, जब ईस्ट जर्मनी टूट गया था तब मैंने इन सबको संभाला था, मैंने इन सबको तब तक संभाला जब तक इनको किसी ने अडॉप्ट नहीं कर लिया या फिर ये खुद बड़े होकर कमाने लायक ना हो गए। इनमें से कुछ बच्चों को एसेसरी कंपनी के प्रेसिडेंट ने अडॉप्ट कर लिया, और वो जो बच्चा है वो तो अभी मिलिट्री में है, और अभी भी मैं एक बच्चे को संभाल रहा हूँ। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं ये तो बहुत मुश्किल काम है, और ये बोलते हैं कि नहीं, मैं इसे काम नहीं मानता क्योंकि मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इन्हीं अनाथों के साथ बिताई है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल हुआ करता था। गवर्नमेंट जैसा चाहता था मैंने उसको मना किया, और जैसे ही हमारे यहाँ पे समाज टूट गया उसके बाद मैंने इन बच्चों के अपने तरीके से मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं गरीब था, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने बाकी अनाथ आश्रम से अच्छा किया था। आगे हमें पता लगता है 511 किंडरहाइम अनाथ आश्रम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के कंट्रोल में था, और ईस्ट जर्मनी के जितने भी यहाँ पे अनाथ आश्रम थे सब इसी की तरह थे। कहने के लिए ये तो स्पेशल ऑर्फनेज था, लेकिन ये कोई स्पेशल ऑर्फनेज नहीं था। यहाँ पे जो बच्चे थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। यहाँ पे पॉलिटिकल क्रिमिनल, विद्रोही और जासूसों के बच्चों को रखा जाता था, और यहाँ पे उन्हें भी एक क्रिमिनल की तरह ही देखा जाता था, उनके साथ बहुत बड़ा बर्ताव किया जाता था। यहाँ तक कि यहाँ के जो अथॉरिटी थे वो सब भी बहुत भयानक थे, वो इन बच्चों से इलीगल काम और ड्रग डीलिंग करवाते थे। गवर्नमेंट के हिसाब से इन बच्चों की अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई हो रही है और उन्हें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल में उन्हें क्रिमिनल बनाया जा रहा था। तो बताओ यहाँ पे कौन क्रिमिनल है। इन अनाथ आश्रमों के अंदर डर और आतंक का माहौल था, कोई भी यहाँ पे नॉर्मली बड़ा नहीं हो सकता, और उसके बाद वो हुआ जिसका डर था। इसके बाद टेनमा बोलते हैं अनाथ आश्रम में क्या हुआ था, और हार्टनर बोलते हैं तुम जुड़ुओं के बारे में जानना चाहते हो ना, और टेनमा बोलते हैं कि हाँ, क्या आपको उनके बारे में पता है, और ये बोलते हैं कि हाँ, उस लड़की के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि वो ऑर्फनेज छोड़ के चली गई थी, लेकिन उस लड़के के बारे में जिसका नाम जोहान है, और ये बोलते हैं कि हाँ जोहान, क्या हुआ था उसके साथ। इसके बाद हार्टमैन के हाथ कांपने लगते हैं और वो बोलते हैं ये टॉप सीक्रेट है, ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था सबका मुंह बंद करने के लिए, लेकिन ये बहुत सालों की बात है तो मैं तुमसे कह सकता हूँ। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि बताइए क्या हुआ था वहाँ पे, जोहान ने क्या किया था, और ये बोलते हैं जोहान ने वहाँ पे विद्रोह किया था।
इसके बाद यहाँ पे वही बच्चा आ जाता है और हार्टमैन बोलते हैं डेटर तुम आ गए, आओ ये हमारे मेहमान है, इन्हें ग्रीट करो। लेकिन डेटर कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि डेटर ये किस तरह का एटीट्यूड है तुम्हारा, क्या तुम्हें मैंने नहीं सिखाया कि मेहमानों के साथ कैसे तमीज में रहते हैं। इसके बाद टेनमा बोलते हैं कोई बात नहीं, हम पहले ही घर के बाहर मिल चुके हैं, मुझे आगे की स्टोरी जाननी है। और तब हार्टमैन बोलते हैं कि नहीं, बच्चे के सामने मैं नहीं बोल सकता। और टेनमा बोलते हैं कि हाँ आप सही हो, वैसे भी आज लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा, मैं फिर कभी आके ये सब सुन लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं डेटर टेनमा का हाथ पकड़ लेता है और तब हार्टमैन बोलते हैं कि शायद तुम्हें हमारे साथ डिनर कर लेना चाहिए। इसके बाद ये सब डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पे हार्टमैन बोलते हैं टेनमा तुम एक जर्नलिस्ट हो, तो तुमने यहाँ पे जो कुछ भी सर्च किया क्या तुम उसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखने वाले हो। और टेनमा हाँ बोलते हैं। इसके बाद हार्टमैन बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ लाइनें मेरी तरफ से लिखो। एक बच्चे का भविष्य डिपेंड करता है उसके ऊपर जो उसे पाल पोस के बड़ा करता है, इसलिए हमें हर बच्चे को सही राह दिखानी होगी, तब जाके बच्चे अपने लिए अच्छे सपने देखेंगे। इसके बाद टेनमा बोलते हैं ठीक है मैं ये लिख दूंगा, लेकिन डेटर तुम्हारा सपना क्या है। और डेटर बोलता है मुझे एक फुटबॉल चाहिए। इसके बाद डॉक्टर टेनमा डिनर खत्म करके यहाँ से चले जाते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और बोलते हैं मैं कल फिर से आऊंगा बाकी की स्टोरी के लिए। इसके बाद हार्टमैन दरवाजा बंद करते हैं और घूर के देखने लगते हैं डेटर की तरफ, जिसकी वजह से डेटर बहुत ज्यादा डर जाता है, वो दीवार से चिपक जाता है। इसके बाद हार्टमैन डेटर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं तेनमा को जो एक सड़क से गुजर रहे होते हैं, तभी उनको एक फुटबॉल दिखाई देता है और वो खरीद लेते हैं इसको डीटर के लिए। इसके बाद ये डीटर को देने के लिए मिस्टर हार्टमैन के घर पे जाते हैं और वहाँ पे दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन तभी इनको आवाज़ सुनाई देती है डीटर की और वो चिल्ला के बोलते हैं कि हार्टमैन क्या बात है दरवाजा खोलो, लेकिन वो नहीं खोलते और ये खुद दरवाजा खोल के देखते हैं कि नीचे डीटर पड़ा होता है और उनके सामने हार्टमैन होते हैं। इसके बाद तेनमा डीटर के पास जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ यहाँ पे, और तब हार्टमैन बोलते हैं कि ये चेयर के ऊपर से गिर गया। इसके बाद डीटर चिल्लाने लगता है दर्द से और बोलता है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और टेनमा बोलते हैं कि कहाँ पे दर्द हो रहा है, और ये बोलता है कि चारों तरफ। इसके बाद टेनमा बोलते हैं जाओ एम्बुलेंस को फोन करो, और ये एम्बुलेंस के लिए चला जाता है। इसके बाद ये इसके कपड़े उतार के देखते हैं कि चोट कहाँ पे लगी है और इसके बॉडी पे हर जगह पे चोट लगी होती है। टेनमा सोचने लगते हैं कि इतने सारे चोट कहाँ पे लग गई, क्या यहाँ पे तुम्हें दर्द हो रहा है। और डीटर चिल्लाने लगता है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इसके बाद टेनमा समझ जाते हैं कि इसकी 2 पसलियां टूट चुकी है और जो खंधा है वो भी डिसलोकेट हो चुका है और चेयर के ऊपर से गिरने की वजह से इतनी चोट तो नहीं आ सकती। इसके बाद हार्टमैन बोलते हैं एम्बुलेंस बहुत जल्द आने वाला है, और टेनमा बोलते हैं ठीक है, लेकिन इसको इतनी ज्यादा चोट कैसे आई। और तब हार्टमैन बोलते हैं कि अभी अभी तो तुम्हें बताया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद टेनमा कुछ बोलने वाले होते हैं, लेकिन हार्टमैन उसे बीच में ही रोक लेते हैं और बोलते हैं तुम इसे इस तरह से चेक करो जैसे तुम खुद एक डॉक्टर हो। टेनमा तुम्हारा नाम मैंने पहले सुना है, तुम डॉक्टर टेनमा हो ना, जो सीरियल किलिंग के मर्डर केस में फंसा हुआ है। इसके बाद टेनमा बोलते हैं इसके शरीर में इतनी चोट कैसे आई। और तब हार्टमैन बोलते हैं तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया है। इसके बाद डॉक्टर टेनमा बोलते हैं मिस्टर हार्टमैन बताओ डेटर को इतनी चोट कैसे आई। इसके बाद हार्टमैन बोलता है तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम खुद एक मर्डरर हो। इसके बाद टेनमा इसके ऊपर गोली तान देते हैं और ये बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था, तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद टेनमा बोलते हैं ये सब तुमने किया, तुमने डेटर को इतनी बुरी तरह से पीटा, तुम डेटर को अब्यूज कर रहे हो। और इसके बाद हार्टमैन बोलता है कि मेरे बारे में इतना बुरा मत बोलो। इसके बाद डॉक्टर टेनमा उठा लेते हैं डेटर को अपनी गोदी में और यहाँ से निकलने लगते हैं। और तब ये बोलता है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, और ये बोलता है कि मैं उसे अस्पताल लेके जाने वाला हूँ। इसके बाद हार्टमैन बोलता है पहले मर्डर और अभी किडनैपिंग, वैसे भी वो तुम्हें जल्दी पकड़ने वाले हैं। इसके बाद डॉक्टर टेनमा यहाँ से निकल जाते हैं डेटर को लेके, और डेटर से बोलते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जल्दी अस्पताल ले जाऊंगा। और डेटर बोलता है कि मुझे अस्पताल से डर लगता है। टेनमा बोलते हैं अस्पताल से डरने की कोई बात नहीं, डॉक्टर तुम्हारा अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। और डेटर बोलता है लेकिन हमेशा हार्टमैन ने ही इलाज किया है। इसके बाद टेनमा बोलते हैं तुम्हें इतनी चोट लगी और तुम कभी अस्पताल भी नहीं गए। और डेटर बोलता है मुझे डर लग रहा है, अभी मुझे डर लग रहा है, ये दुनिया बहुत बुरी है, इसलिए मुझे और भी ताकतवर बनना होगा। इसके बाद टेनमा बोलते हैं क्या ये सब तुम्हें हार्टमैन ने कहा है। और डेटर बोलता है दुनिया बहुत डार्क है, मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा डार्क है। इसके बाद टेनमा बोलते हैं नहीं ये सब झूठ है। और डेटर बोलता है क्या सच में। और टेनमा बोलते हैं हाँ, वैसे मैं भूल गया, मैं तुम्हारे लिए फुटबॉल लाया था। और वो फुटबॉल दिखाता है डेटर को, जिसको देखने के बाद डेटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। टेनमा बोलते हैं कल का दिन तुम्हारे लिए बेहतरीन होने वाला है। इसके बाद टेनमा डेटर को अस्पताल लेके जाते हैं, जहाँ पे नर्स बोलती है मुझे माफ करना लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा इमरजेंसी केसेस आ रहे हैं। और तब डॉक्टर टेनमा बोलते हैं क्या आप इसका कुछ कर नहीं सकती। और ये नर्स बोलती है कि माफ करना लेकिन एक बस का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें ड्राइवर वहीं पे मर गया और बहुत लोगों को चोट लगी है। तभी एक पुलिस वाला बोलता है माना कि उसके पैर टूट चुके हैं लेकिन वो बात कर सकता है। और डॉक्टर बोलता है कि नहीं, तुम उससे कोई सवाल नहीं कर सकते, मेरे ट्रीटमेंट होने के बाद ही तुम सवाल कर सकते हो। इसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं ठीक है, हम यहीं पे इंतजार करेंगे। आगे डॉक्टर टेनमा बोलता है मैं 2 घंटे बाद वापस आऊंगा, उस बच्चे का ध्यान रखना और मेरे सिवाय उसको किसी और के साथ जाने मत देना।
इसके बाद तन्मा यहाँ से धीरे से निकल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले मुझे डीटर का कुछ करना होगा, लेकिन मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। ऊपर से मुझे जोहान की बहन के बारे में भी ज्यादा कुछ पता नहीं लगा। और तभी इन्हें याद आता है कि हार्टमैन ने कहा था कि वो दूसरे अनाथ आश्रम में चली गई थी। और इसके बाद ये खुद एक और अनाथ आश्रम में जाते हैं डेटर के लिए और वो डेटर को रखने की बात करते हैं। लेकिन एक औरत होती है जो बोलती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम अपना नाम तक नहीं बता सकते, मैं किस तरह से तुमसे एक बच्चा रख सकती हूँ। इसके बाद तन्मा बोलते हैं क्या आना लिवर्ट यहाँ पे रहा करती थी? और ये औरत बोलती है तुम आना लिवर्ट को जानते हो? और तन्मा बोलते हैं अच्छा, तो आना यहाँ पे थी? और ये औरत बोलती है हाँ, पुरानी बातें याद आ गई, आना हमेशा से एक प्यारी लड़की हुआ करती थी, अब वो कैसी है? और तन्मा बोलते हैं वो हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है। ये औरत बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे याद है मिस्टर लिवर्ट ने उसे और उसके जुड़े भाई को अडॉप्ट किया था, क्या था उसका नाम? और तब तन्मा बोलते हैं कि जोहान। और ये बोलते हैं कि हाँ, उसका नाम जोहान था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। जब उन्हें अलग अलग अनाथ आश्रम में रखा गया तब मुझे बहुत बुरा लगा था। यहाँ पे आने से पहले वो दोनों अकेले थे। यहाँ पे आने से पहले इन दोनों को चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डर के पास पकड़ा गया था, जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और ये ठंड से कांप रहे थे। मिस्टर लिवर्ट पहले सिर्फ जोहान को अडॉप्ट करना चाहते थे, लेकिन जोहान अपनी बहन के बिना नहीं गया, जिसकी वजह से उन्हें आना को भी अडॉप्ट करना पड़ा और जोहान की वजह से आना को एक अच्छी जिंदगी मिली। इस औरत को गलतफहमी हो गई है, इसे लगता है कि जोहान ने आना की जिंदगी बनाई, जबकि आना की जिंदगी जोहान ने बर्बाद की है। इसके बाद तन्मा बोलते हैं मैंने सुना है इस जर्मनी के अंदर अनाथ आश्रम बहुत भयानक होते हैं। और ये औरत बोलती है सारे अनाथ आश्रम 511 किंडरहाइम की तरह नहीं होते। इसके बाद यहाँ पे एक छोटी बच्ची आ जाती है जो बाथरूम ढूंढ रही होती है और ये औरत बोलती है वहाँ पे बाथरूम नहीं है। और इसके बाद ये बच्ची रोने लगती है। इसके बाद ये औरत उस बच्ची को संभाल के गले लगा लेती है और उसे बाथरूम का रास्ता दिखाती है। आगे ये औरत बोलती है इन बच्चों को माँ बाप का प्यार क्या होता है पता ही नहीं है, इन्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए बस थोड़ी सी प्यार की जरूरत है। जैसा कि तुमने कहा था कि इस जर्मनी के अंदर ऑर्फनेज अच्छे नहीं होते, इस जगह को ऑर्फनेज 47 के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन किंडरहाइम जैसा ना बनने के लिए और गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना आने के लिए हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। ये एक स्पेशल ऑर्फनेज है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कंट्रोल होता है। इसका मतलब तुम जानते हो? इसके बाद तन्मा बोलते हैं नहीं, और ये औरत बोलती है सच्चाई ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया करते थे इन अनाथ बच्चों के ऊपर। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। दोस्तों आने वाले एपिसोड में ये सीरीज और भी ज्यादा डार्क होने वाली है और उन सारी वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख दो। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको जोरों से बजा देना, क्योंकि हर कोई दुनिया में कुछ ना कुछ बजा रहा है, कम से कम तुम घंटा ही बजा लो।